Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the figure shown, a very long wire and a semicircular ring of radius capital R are placed in the same plane. The center of the ring is at a distance of small r from the wire. The wire has a uniformly distributed line charge density lambda, and the ring has a linear charge density plus lambda on one half and minus lambda on the other half as shown. Find the magnitude and the net torque on the ring due to the wire. Okay, आपको क्या बताना है? Magnitude and net torque on the ring बताना है due to the wire. Okay, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चों आपको नेट टॉर्क कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? टॉर्क। टॉर्क किसमें? टॉर्क ऑन डायपोल लिख लेता हूँ। डायपोल कैसे आ गया देखिए, अब इस पर हम आते हैं। ओके, टॉर्क ऑन डायपोल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आपके पास देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक लाइन चार्ज है। ओके, जिसके लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपको गिवन कर रखी है। ओके, और यहाँ पर देखिए आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। दिस इज अ सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, इसके अपर एंड पर देखिए, जो इसका अपर पोर्शन है उस पर देखिए, अपर हाफ पोर्शन पर देखिए इसके प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लोअर हाफ पर आपका माइनस लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की जो आपको डिस्टेंस गिवन कर रखी है, दिस रेडियस, ये आपको क्या दे रखी है? कैपिटल, जिसकी रेडियस है वो किसके इक्वल दे रखी है? कैपिटल आर के इक्वल दे रखी है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको स्मॉल आर के इक्वल दे रखी है। ऑलराइट, अब आपको क्या बताना है? टॉर्क यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम देखिए इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ओके, ये एंगल मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज मेकिंग एंगल ऑफ थीटा। ओके, तो ये जो टोटल एलिमेंट है ये आपका स्मॉल एंगल कितना होगा आपका? यहाँ से ये आपका डी थीटा हो जाएगा। दिस इज डी थीटा। ओके, और ये रेडियस कितनी है? कैपिटल आर के इक्वल है। तो मैं बता सकता हूँ इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी आपका? ये आपका आर डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। कितना? आपका आर डी थीटा। ओके, और देखिए चार्ज में बेसिकली पता करना है। चार्ज देखिए किसके इक्वल होगा? डी क्यू मान लीजिए स्मॉल चार्ज है, ये किसके इक्वल होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा। पर यूनिट पर तो आपका कितना, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है आपका? लैम्डा। आपके पास यहाँ पर कितनी लेंथ है? आर डी थीटा। तो हम बता सकते हैं जो आपका डी क्यू पर चार्ज होगा वो कितना होगा आपका? डी क्यू चार्ज आपका लैम्डा आर डी थीटा के इक्वल होगा। ऑलराइट, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। सिमिलरली देखिए इसके अपोजिट एंड पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो होगा उस पर भी देखिए आपका थीटा एंगल बना रहा है, और माइनस लैम्डा आर डी थीटा, उस पर देखिए चार्ज कितना होगा आपका? माइनस लैम्डा आर डी थीटा होगा। ओके, हम यहाँ पर भी एक ऐसे ही क्या कर सकते हैं? एलिमेंट क्या कर सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एलिमेंट के पास जो चार्ज है, इस एलिमेंट के पास जो आपका चार्ज है वो आपका माइनस डी क्यू के इक्वल है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना इक्वल है? डी प्लस डी क्यू के इक्वल है। ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका एक डायपोल सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। इट इज फॉर्मिंग ए डायपोल। ओके, और डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है आपकी? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर जो आपका डायपोल है वो इस डायरेक्शन में, दिस इज अ डायपोल। ओके, एक आपका डायपोल यहाँ पर ऐसे बनना है। ओके, दिस इज डायपोल। और देखिए हम डायपोल, अब ये डायपोल तो बन गया, अब हमें इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। डायपोल मोमेंट देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें चार्ज पता चल गया, अब इन दोनों के बीच की सेपरेशन बतानी है। ओके, ये देखिए आपका आर है, ये एंगल थीटा है, तो हम बता सकते हैं जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये डिस्टेंस देखिए कितनी होगी? दिस मस्ट बी अवर आर साइन थीटा। ये आपके आर साइन थीटा के इक्वल होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? आर साइन थीटा। तो दोनों चार्जेस के बीच में, प्लस डिक्यू और माइनस डिक्यू के बीच में आपकी सेपरेशन कितनी है? टू आर साइन थीटा के इक्वल है। कितनी? टू आर साइन थीटा। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका डायपोल मोमेंट होगा डीपी, ये किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू द डीक्यू टाइम्स डिस्टेंस। डीक्यू कितना आपका? लैम्डा आर डी थीटा। ओके, इनटू इनके बीच की सेपरेशन। सेपरेशन कितनी है? देखिए आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा, यानी कि आपका टू आर साइन थीटा के इक्वल है। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये देखिए बच्चों कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा टू लैम्डा आर स्क्वायर। ओके, साइन थीटा डी थीटा। ओके, टू लैम्डा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, दिस विल बी द डायपोलमेंट ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। ओके, ये हमने क्या कर लिया यहाँ पर? इसका डायपोलमेंट क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमें क्या बताना है? टॉर्क फाइंड आउट करके बताना है। तो टॉर्क देखिए हम पहले स्मॉल एलिमेंट पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, टॉर्क देखिए किसके इक्वल होगा? टॉर्क देखिए आपका डी डाउन। ओके, स्मॉल एलिमेंट पर टॉर्क देख रहे हैं, ये होगा आपका डीपी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ओके, अब देखिए बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और डायपोलमेंट की आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? ऑलवेज 90 बनेगा। ओके, हर पॉइंट पर आपका एंगल ये क्या बनेगा? 90 के डिग्री के एंगल के इक्वल बनेगा। तो हम बता सकते हैं, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? आपका डीपी इंटू ई लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये लिख सकते हैं। डीपी अपने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस लाइन चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए लाइन चार्ज के कारण क्या होता है आपका? टू टू के ई लैम्डा बाई आर के इक्वल होता है, या फिर लैम्डा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो देखिए पहले हम डीपी लिख लेते हैं। डीपी देखिए आपका कितना हो गया? टू लैम्डा आर स्क्वायर। ओके, साइन थीटा डी थीटा, ये आपने यहाँ से इतना फाइंड आउट कर लिया। इनटू देखिए आपका क्या ई, ई कितना होगा आपका? लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये डिस्टेंस यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए कितनी होगी? यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी
इससे लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, ऑलराइट। और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी आर कॉस थीटा, ये एडिशनल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी आर कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको स्मॉल आर प्लस आपका कैपिटल आर कॉस थीटा। ओके, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब आपने देखिए यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ये आपके स्मॉल एलिमेंट पर आपने क्या कर लिया, टॉर्क यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ओके, अगर हम इसको पूरे के लिए इंटीग्रेट कर ले तो आपका हो जाएगा, टॉर्क को हम इंटीग्रेट करेंगे, ऑलराइट। तो आपका देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका यहाँ से क्या क्या आपका कॉमन आ रहा है। इस पूरे टर्म को देखिए हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए आपका टू लैम्डा आर स्क्वायर, ये आपका टू लैम्डा आर स्क्वायर है, एक लैम्डा इधर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से आपका टू लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये टर्म इधर आ जाएगी। ओके, डिवाइडेड बाय देखिए आपका टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म इधर आ गई। अंदर देखिए आपका इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, सॉरी इंटीग्रेशन देखिए ये हम यहाँ पर इस चीज को हम यहाँ से हटा लेते हैं, ऑलराइट। इंटीग्रेशन का साइन हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके यहाँ से साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कॉस थीटा। ऑलराइट, ये हम यहाँ पर से उसको ऐसे लिख सकते हैं, यस ये हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों आपका टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा, ऑलराइट। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा अपने यहाँ से पाई एप्सिलॉन के इक्वल। ओके, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कॉस थीटा। ओके, इस टर्म को आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। ओके, अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, देखिए डायपोल की लिमिट ले रहे हैं, तो डायपोल की लिमिट देखिए आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, कितनी होगी, जीरो से लेकर ये आपकी क्या है क्वार्टर रिंग है, तो हम बोल सकते हैं इसको जीरो से लेकर पाई बाय टू। ओके, सो दिस विल बी द लिमिट, लिमिट क्या होगी आपकी जीरो से लेकर पाई बाय टू तक की, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे ऐसे लिमिट। ओके, अब देखिए आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ऑलराइट। तो अब हम देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, जो आपका डिनोमिनेटर में देखिए स्मॉल आर प्लस आर कॉस थीटा, इस टर्म को देखिए हम क्या ले लेते हैं यहाँ से आपको ये एज्यूम कर लेते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ से देखिए dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt की वैल्यू आपकी माइनस आर साइन थीटा डी थीटा के इक्वल हो जाएगी, ऑलराइट। तो हम इसको देखिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं, साइन थीटा डी साइन थीटा डी थीटा को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डी थीटा इट मस्ट बी इक्वल टू माइनस डी टी बाई आर, ये किसके इक्वल हो गया आपका माइनस डी टी बाई आर के इक्वल हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए आप इसको पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका लैम्डा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, साइन थीटा डी डी थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर डी टी आ गया, और यहाँ पर देखिए आपका आर वाली टर्म आपकी यहाँ पर आ गई, डिवाइडेड बाय देखिए स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कॉस थीटा, ये आपका टी के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, इस आर से आपका एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म आपकी कितनी होगी, लैम्डा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये टर्म आपकी देखिए यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर आर पाई पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और अब देखिए डी टी बाई टी, इस इंटीग्रेशन को कर लेंगे तो कितना है आपका एल एन ऑफ टी, कितना है आपका एल एन ऑफ टी एल एन, और टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कॉस थीटा। ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए। ओके, अब थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, थीटा देखिए कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक। ओके, ये वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर लिया। अब देखिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका क्या जाएगा, ये आपका नेट टॉर्क आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और लिमिट पुट कर लीजिए, देखिए आर आपका पाई बाय टू है, तो कॉस पाई बाय टू कितना होता है आपका जीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आपका एल एन ऑफ आर आ जाएगा सिंपली माइनस देखिए एल एन ऑफ कॉस थीटा कॉस जीरो कितना होता है वन के इक्वल होता है, तो हो जाएगा आपका आर प्लस आर, ये टर्म आपके यहाँ पर सेट हो जाएगी। ओके, माइनस साइन बाहर है तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस को मैं अंदर लेके आएगा लैम्डा स्क्वायर आर, और यहाँ पर आपका फाइव एप्सिलॉन नॉट हो गया। ओके, और ये देखिए आपका हो जाएगा प्लस एल एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल एल एन आर। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आपका एल एन ऑफ एम प्लस एन वाला फॉर्मूला, हम यहाँ पर क्या करेंगे एम माइनस एन वाला फॉर्मूला, तो आपका कैपिटल आर बाई स्मॉल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर। ओके, ये आपका यहाँ पर से आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस विल बी द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द total torque acting on the ring because of this wire. Okay, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.